कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद 9वां अध्याय चल रहा है हमारा। विषय है विदुर मैत्री संवाद के अंतर्गत भगवान ब्रह्मा संवाद। तो इसमें कल श्रवण किया, चौथे श्लोक में हम लोगों ने क्या श्रवण किया? क्या श्रवण किया? क्या श्रवण किया सनातन? भगवान इस ब्रह्मा जी भगवान के जो सविशेष स्वरूप है, जो सविशेष स्वरूप है उसके विषय में वर्णन कर रहे हैं। यद्यपि आप भगवान ने कहा था ना कि ब्रह्मा जी मेरे दो स्वरूप हुए, निर्विशेष स्वरूप और सविशेष स्वरूप। निर्विशेष स्वरूप कहने मतलब क्या हुआ माधव? निर्विशेष स्वरूप क्या होता है? जिसमें कोई विशेषता नहीं हो। विशेषता कितने प्रकार की होती है संसार में? नवल, तेरे में कितनी विशेषताएं हैं? कौन कौन सी? लीला भी है, तेरा नाम है, रूप है, गुण भी है, फिर क्रिया भी और परिवार भी है। तेरी विशेषता है तू पिता है, तेरी विशेषता है तू पति है, तेरी विशेषता है तू भाई है, तेरी विशेषता है तू पुत्र है, बेटा भी है। तेरी विशेषता है तू नौकर भी है, तू नौकर भी है। नौकर का हूं मैं? मतलब एम्प्लॉय हूं। नौकर है क्या? ये नौकर है कि नहीं है? अरे पागल, नौकर थोड़ी। नौकर तो हो गया जो चाय बांटता है। अंग्रेजी में एम्प्लॉई। कितनी विशेषताएं होती हैं? सरकार का नौकर बोले उतना। लड़का क्या करता है आपका? नौकर है। क्या है? नौकर है। फौज में नौकर है। गांव में माताएं बोलती थी लड़का क्या करता है? फौज में नौकर है। ये असली भाषा थी ये। अब नौकर नहीं, नौकरी करता है बोलो, नौकर मत बोलो उसको। या नौकरी करता है बोलो, नौकर मत बोलो उसको, है ना? ऐसी विडंबना है ना। तो यहां तो बताया गया था, यहां पर दो स्वरूप है, उनमें से जो सविशेष भगवान ब्रह्मा जी ने कहा था मुझे जो आपका सविशेष स्वरूप है उसका आश्रय ग्रहण करता हूं। क्यों करता हूं? ब्रह्मा जी क्यों कह रहे हैं प्रभु मुझे आपका सविशेष स्वरूप है उसका आश्रय ग्रहण करता हूं? क्यों है? वो क्या है? कृपालु कैसे है? कृपालु कैसे है? भुवन मंगलाय उपासका नाम। क्योंकि आपके जो स्वरूप है भुवन मंगल स्वरूप है और उपासका नाम मंगलाय, उपासकों के मंगल के लिए ही आप ध्यान में आपने दर्शन दिया है, तो यह अधिक महत्वपूर्ण है। आप कृपालु, आपका स्वरूप कृपालु क्या है? कृपालु स्वरूप है। तो ठीक है, भगवान ने कहा तो फिर लोग तो ये बोलते हैं
तुम मेरे सविशेष स्वरूप को बड़ा मान रहे हो। लोग तो ये बोलते हैं मेरे जो सविशेष स्वरूप है ये क्या है? अशुद्ध ब्रह्म। ब्रह्म दो क्या? निर्विशेष ब्रह्म, सविशेष ब्रह्म। निर्विशेष ब्रह्म तो शुद्ध है, सविशेष ब्रह्म अशुद्ध है। लोग तो ये बोलते हैं, लोग तो ये बोलते हैं। तो ब्रह्मन क्या उत्तर दिया? क्या उत्तर दिया? जो ऐसा कहते हैं वे नरक भागी होते हैं। चलो आगे बढ़े। बढ़ेगी फिर दोबारा शुरू करें इसको। तो यहां कल प्रमाण दे रहे थे गीता में, अब जानन्ति मामूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भवाम भाव जानन्तो सर्वभूत महेश्वरम। यही चीज भगवान, यही चीज, यही विषय श्री भगवत गीता में अर्जुन ने उठाया था। मानो अर्जुन ने उठाया था कि प्रभु जगत में तो लोग ऐसा कहते हैं आपका जो स्वरूप है ना ये मायामय स्वरूप है। शुद्ध स्वरूप में आप निर्विशेष हैं। जब माया के संपर्क में आ जाते हैं उसमें आपका एक स्वरूप बन जाता है, नाम बन जाता है, गुण बन जाता है। एग्जाम्पल देते हैं, जल का आकार होता है क्या? गिलास में डाल दो आकार हो गया। ऐसे ऐसे लोग एग्जाम्पल देते हैं। जब गिलास में डाल दो उसका एक आकार हो गया, घड़े में डाल दो अलग आकार बन गया। उसी प्रकार से शुद्ध अवस्था में जब ब्रह्म है निर्विशेष कोई आकार नहीं है। जब माया के संपर्क में आ जाता है तो उसका फिर आकार बन जाता है। बोतल में डाल दो बोतल जैसा आकार जल का, लोटे में डालो लोटे जैसा आकार, थाली में डालो थाली जैसा आकार, होता नहीं होता? उनका ही कहना है। उसी प्रकार से जल का कोई आकार नहीं होता, उसी प्रकार ब्रह्म भी निराकार है, निर्विशेष है। जब माया के संपर्क में आ जाता है, जैसे शरीर में प्रवेश करता है वैसे वैसा आकार का बन जाता है। लोग ये कहते हैं। तो यहां स्वयं कह रहे हैं, स्वयं भगवान कह रहे हैं, अर्जुन क्या बताऊं, मूढ़ा मानुषम तनुमाश्रितम, जो ये समझते हैं मान तनु मानुष, जो ये समझते हैं कि मैं इस जगत में आता हूं, मनुष्य शरीर को धारण करके आता हूं और जाता हूं, इस शरीर को छोड़ करके निर्विशेष बन के चला जाता हूं। आता हूं निर्विशेष है, निर्विशेष हूं, मनुष्य शरीर धारण किया, शरीर नष्ट हो गया, निर्विशेष मिलकर एक हो गया। जो ऐसा कहते हैं उनके लिए कहा जा रहा है वे मूढ़ा, मूढ़ है, मूढ़। ये दो लोग होते हैं, एक होते हैं मायावादी जिनका ये कहना है कि भगवान का ब्रह्म का आकार ही नहीं है। जब माया में आ जाता है आकार बन जाता है, उस समय उनको राम, कृष्ण, नरसिंह, वामन, हिरण और क्या है वराह इत्यादि नाम पड़ जाता है। नाम हो जाता है, रूप हो जाता है, गुण हो जाते हैं, लीलाएं हो जाते हैं। बस माया से मुक्त होता है, फिर से वो निर्विशेष। एक वह है। दूसरे वो है जो कहते हैं भगवान का आकार तो मानते हैं, नारायण के स्वरूप को नित्य मानते हैं। चतुर्भुज नारायण के स्वरूप को नित्य मानते हैं। भगवान जगत में जब लीला करने के लिए आते हैं तो मनुष्य रूप धारण करके आते हैं और लीला करने के पश्चात मनुष्य शरीर को छोड़ करके चतुर्भुज बन के चले जाते हैं। एक ये है। पहले वह है जिन्होंने आकार माना ही नहीं और निर्विशेषवादी कहते हैं उनको। दूसरे वो है जो चतुर्भुज नारायण स्वरूप को नित्य मानते हैं। द्विभुज जो स्वरूप है भगवान का, राम स्वरूप के स्वरूप, उसको
नित्य नहीं मानते। लीला करने के लिए आते हैं, जगत में यही प्रसिद्ध है, मोस्टली जगत में यही बात प्रसिद्ध है। भगवान जगत में आते, लीला करने के लिए आते हैं, दो भुजा बना करके आते हैं, बाद में ये शरीर छूट जाता है उनका, चतुर्भुज बन करके चले जाते हैं। तो चतुर्भुज स्वरूप तो नित्य है, द्विभुज स्वरूप मनुष्य स्वरूप नित्य नहीं है, कुछ ऐसा कहते हैं। तो दोनों के लिए भगवान कह रहे हैं अवजानंति मूढ़ा मानुषम तन्वाशे, तो वे मूढ़ है। परम भाव में जानंतो, ये मेरे परम भाव में जो मेरा परम ऐश्वर्य है उसको समझ नहीं पाते हैं। मैं समझ प्राणियों का मैं ईश्वर हूं, समझ नहीं पाते। मुझे सामान्य प्राणी ही मान लेते हैं। क्या मानते हैं? समाज प्राणी मान लेते हैं, मनुष्य मान लेते हैं, जबकि मैं सब प्राणियों का ईश्वर हूं। अर्जुन ने कहा तो आप क्या करते हैं उनको? फिर आप उन्हें क्या पुरस्कार देते हैं? बहुत बढ़िया पुरस्कार देता हूं। तान हम दुष्ट क्रूरान संसारे सुनराधमान छिपा में जसरा शुभान आसुर सेव योनिषु। भगवान का फिर पुरस्कार भी ऐसे ही मिलता है। क्या बता रहे हैं? वे कौन है? द्विषत क्रूर, वे परम क्रूर है। ऐसे परम क्रूर और द्वेषी व्यक्तियों को नराधम है। इनका भवन गाली वगैरह बताओ। द्विषत क्रूर नराधम, भवन की गाली बकते हैं, क्या बक रहे हैं? जब सज्जन व्यक्ति गाली बके तो व्यक्ति कैसा होगा? साधु की गाली बकता है, यदि किसी गाली बके तो व्यक्ति कैसा होगा? जो उसके कारण साधु के मुख से भी क्या निकल रही है? गाली निकल रही है। भगवान कह रहे हैं तान हम द्विषत, ऐसे जो मुझसे द्वेष करने वाले होते हैं, क्रूर होते हैं, नराधम होते हैं, मैं उनको छिपा में अजस्रम अशुभान, मैं उनको अशुभ योनियों में, अशुभ कहने से कुत्ता बिल्ली सांप बिच्छू, इन योनियों में, या आसुर से योनिषु, आसुरी योनियों में उनको छिपामी फेंक देता हूं। जाओ, इनको कितने फेंकते हैं? असत्यम अप्रतिष्ठम जगद आहु अनीश्वरम अपर संभूतम की मन्नत काम हेतुकम, जो ऐसा कहते हैं। अप्रतिष्ठम, जगत की प्रतिष्ठा नहीं है। प्रतिष्ठा क्या होता है? जैसे जादूगर ने रसगुल्ला तो बनाया जादूगरी से, उसका प्रतिष्ठा नहीं है, है? जादूगर जादू बनाता है ना, वो होता नहीं। परंतु असत्यम अर्थात असत्य में न होता है जो सत्य नहीं है। दिख रहा है नहीं, उसे कहते हैं असत्य। जादूगर ने कोई स्त्री को, लड़की को भालू बना दिया, भालू थोड़ी है वो, हमें दिख रहा है। उसी प्रकार जगत क्या है? असत्य। अप्रतिष्ठा, मुझे को प्रतिष्ठा नहीं है। अनीश्वरम, इसको ईश्वर नहीं है, जो कोई बनाने वाला नहीं है, कोई मालिक नहीं है। आपरस संभूतम, बिना मिलन के ही इसकी उत्पत्ति हो जाती है। कुछ कहते हैं काम हेतुकम, कोई कहते हैं उत्पत्ति कैसे हुई? परस्पर मिलन के बिना ही। कोई कहते हैं काम मिलन से हो जाता है, स्त्री पुरुष मिले, नर मादा मिले, उत्पन्न हो गया। कोई कहते नहीं, बिना मिले ही हो गया। कैसे? बिना मिले की क्या उत्पत्ति होती है? जू फेदज प्राणी,
तो जिनकी ये भावना है जगत असत्य है, ये प्रतिष्ठा नहीं है ना, तो भगवान 2 श्लोक साथ में है ये, तो भगवान कह रहे हैं उनको फिर मैं इनाम भी बड़ा अच्छा इनाम देता हूं। ऐसे द्वेषियों को, ऐसे क्रूर व्यक्तियों को मैं संसार में छिपामी का होता है फेंकता हूं। जैसे कहते हैं पुलिस वाले कैदी को ले गए और द्वार खोला, धक्का मारा अंदर उसको, क्या करते हैं? प्रेम से नहीं जाए, ले द्वार खोला, फिर लात मारी पीछे, चल अंदर जा, वो गिरा हो जाएगा अंदर, जेल के अंदर गिरा। छिपामी डाल देता हूं, अजश्रम, कब तक के लिए? अजश्रम, कोई ठीक नहीं है, अनंत काल के लिए मैं आसुरी योनियों में मैं उसको जन्म दे देता हूं, जो ऐसा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये तू त्वदीय चरणाम्बुज कोश गंधम जिगरन्ति कर्ण विवरे श्रुतिवात नेतम भक्त्या गृहीत चरण परयाच तेषाम न पेश नाधिदयाम्बुरुहा स्वपुंसाम। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ये तू त्वदीय चरणाम्बुज कोश गंधम जिगरन्ति कर्ण विवरे श्रुतिवात नितम भक्त्या गृहीत चरण परयाज तेषाम नापेश नाथ हृदया अम्बुरुहात स्वपुंसाम। अर्थात क्या बता रहे हैं? जो आपके भक्त होते हैं, स्वपुंसाम, स्वपुंसाम मतलब क्या इधर है? स्वपुंसाम, स्वपुंस, पुंस मने जन, स्व मने निज, जो आपके निज जन है भक्त। आपके जो शुद्ध भक्त हैं वो क्या करते हैं? त्वदीय चरणाम्बुज, आपके चरण, जो आपके जो चरण कमल की, चरण कमल गंधम, आपके चरण कमलों की जो सुगंध है, क्या आपके चरणों की जो, चरण कमलों की जो सुगंध है, उस सुगंध को प्राप्त करते, कैसे करते हैं? श्रुतिवात नेतम, हम तक फूल की सुगंध कैसे पहुंचती है? हम तक फूल की सुगंध कैसे पहुंचती है? गंधवाह के द्वारा। गंधवाह कौन है? गंध को वहन करने वाली, सुगंध की वाहन कौन है? सुगंध का वाहन कौन है? वायु। वायु के द्वारा ही, वायु ही हमारे नासिका रंध्र तक फूलों की सुगंध को लेकर के आती है। वायु क्या है? वाहा गंध, गंध भाग। किसी कहीं पे है ये? कहां पर है? तीर गंध वाहा गंध जन्म बंध रंधिर, है ना? तीर गंध वाहा गंध बता रहे हैं। तो वायु, तो कह रहे हैं यहां पे भगवान, आपके शुद्ध भक्त, आपके चरणों का जो सौरभ सुगंध है, उस सुगंध को कैसे प्राप्त होते हैं? वेद श्रुति बात नीत, बात मने, बात मने वायु, तो वेद रूप वायु के द्वारा प्राप्त होते हैं। आपकी चरणों की सुगंध कैसे प्राप्त करते हैं भक्त लोग? वेद रूपी वायु के द्वारा आपके चरणों की सुगंध को क्या करते हैं? प्राप्त कर। जिगरंती कर्ण विवरई, सूंघते हैं। कैसे? कान से। जिगरंती कर्ण विवरई, आपकी जो चरणों की सुगंध है उसको आपके भक्त वेद रूपी वायु के द्वारा कानों से सूंघते हैं। क्यों हजरा भाई? ये तो बीच जगह आया ना, भागवत कह रहे क्या आया? पिबत भागवतम, भागवतम अमृतम रसमालयम, पियो। कैसे पियो?
कान से पियो। कान से कोई रस पीता है क्या? जो कान से रस पी सकता है तो सूंघ क्यों नहीं सकते? जब हम निगम कल्प तरो गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव पिय संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम। जब भागवत रस को कान से पी सकते हैं तो उनकी सुगंध को कानों से क्यों नहीं सुन सकते हैं? इसलिए कह रहे हैं वेद रूपी गंध वह अर्थात वायु के संयोग से आपके भक्त आपके चरणों की सुगंध को कर्ण रंध्र के द्वारा सूंघते हैं, आग्रहण करते हैं। अर्थात आदरेर सहित कैसे करते हैं? कैसे कहते हैं? आदर पूर्वक आपकी कथाओं को श्रवण करते हैं। तो गंध क्या है? भवन चरणों की सुगंध क्या है? उनकी कथाएं। उन कथाओं को श्रवण करते हैं। कहां श्रवण करते हैं? कानों से श्रवण करते हैं। और फिर क्या होता है? भक्त्या गृहीत चरण परयाज तेसाम। उसके प्रभाव से क्या होता है? भक्त्या गृहीत चरण। फिर जब उस कथा को श्रवण करते हैं, श्रवण करते 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 उन्हें क्या प्राप्त होता है? प्रेम लक्षण भक्ति योग उनको प्राप्त होता है। प्रेम भक्ति उनको प्राप्त हो जाती है। क्या? उस समय आपके चरणों के प्रति उनके हृदय में प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाती है। और फिर ये तो उनका, फिर आप क्या करते हैं? तेषाम न पेशनाथ हृदयाम बुरुहा सपुंसाम। जब उसे प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाती है, आपके चरणों की अतिरिक्त कहीं उसकी रतिमति नहीं रहती है, उस समय हे नाथ स्वपुंसाम ऐसे अपने निज जनों के हृदय अंबुरुहात। अंबुरुह क्या होता है? अंबुरुह क्या होता है? क्यों? रूह में क्या होता है? उत्पन्न होना। अब कह रहे भगवान, जब आपके निर्जन जो प्रेम भक्ति प्रकाशित हो चुकी है, फिर आप अपने निर्जनों के हृदय कमल से क्या कभी भी न अपेशी बाहर नहीं निकल पाते। क्या बता रहे? फिर कभी भी आप ऐसे भक्तों हृदय कमल से दूर नहीं होते हैं। अब आते टीका में। टीका में कह रहे सकल शास्त्रे समस्त शास्त्रों में निर्विशेष स्वरूप उपासक ज्ञानी। सब शास्त्रों में कहा गया है जो भगवान के निर्विशेष स्वरूप के उपासक है उनको ज्ञानी कहते हैं। भाई इनको उपासक ही नहीं कहना चाहिए। क्यों नहीं कहना चाहिए? जब निर्विशेष ही विशेष ही नहीं है, उपासक कैसे हो सकते हैं? तो भी व्यवहार के लिए बोल दिया जाता है। सब शास्त्रों में जो निर्विशेष स्वरूप के उपासक है उन्हें शास्त्रों में क्या बोला गया है? ज्ञानी। परंतु जो सविशेष स्वरूप के उपासक है उन्हें बोला गया भक्त। जो निर्विशेष के उपासक उन्हें कहते हैं ज्ञानी। कौन ज्ञानी? ज्ञानी कितने प्रकार के? ज्ञानी कितने प्रकार के? श्रीराम। भौतिक ज्ञानी, जीव विज्ञानी, इतिहास विज्ञानी। ज्ञानी कितने प्रकार के? वैभव। तो अभी तो नाक कटवाता हूं माताओं से कह करके। अब कह इनकी ना कट जाए। नहीं पूछ रहे, अच्छा है?
बताओ बताओ, ज्ञान के बाहर गए अरविंद बोले जो ये महारथी नहीं बोल पाया तो मैं तो क्यों रसी हूं, वृंदावन बोल देंगे। कौन से? वो 4, ये कम है, वो 4 बोल दिया। पहला एक है याद नहीं, दूसरा भूल गया, तीसरा भी एक है, फिर चौथा है। कितने हो गए? 4 हो गए नहीं? अब सनातन सबके नैया पाल लगाएंगे। बोल बोल। दो ही प्रकार के ज्ञानी होते हैं, निर्विशेष ज्ञानी और तत्व ज्ञानी। समझा कि नहीं? एक निर्विशेष ब्रह्म ज्ञानी होते हैं जो भगवान को निर्विशेष कहते हैं। दूसरे तत्व ज्ञानी, तत्व ज्ञानी कौन है? जो यह मानते हैं भगवान की माया और भगवान की क्या, भगवान माया उनकी शक्ति है, जीव उनका अंश से कहते हैं तत्व ज्ञानी। वो तत्व ज्ञानी, दो तत्व ज्ञानी। एक निर्विशेष ब्रह्म ज्ञानी, ये ज्ञानी है, परंतु यहां किसको लक्ष्य किया गया है? या निर्विशेष ब्रह्म ज्ञानी को लक्ष्य किया गया। इन्हें कहते हैं यहां पर निर्विशेष स्वरूप के जो उपासक गण हैं उन्हें ज्ञानी कहते हैं, निर्विशेष ज्ञानी कहते हैं। किंतु जो सविशेष स्वरूप, सविशेष कहने से कृष्ण, राम, नारायण आदि जो भगवान के स्वरूप है, उनके उपासक को भक्त कहते हैं। अब 2 हुए, दोनों में कृतार्थ कौन है? कौन कृतार्थ है दोनों में? कौन कृतार्थ है? भक्त ही कृतार्थ है। अर्जुन ने स्वयं भगवान पूछा था, एवं शतयुक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम के योग वित्तमः। अर्जुन ने पूछा, प्रभु आपके जगत में दो लोग दिखे जाते हैं। मैं क्या बोला अभी? एवं शतयुक्ता, एक वह है जो सतत निरंतर आपकी उपासना करते हैं। भक्त्या पर्युपासते, भक्ति पूर्वक, भक्ति कहने से श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, अर्चन, आपकी उपासना करते हैं। दूसरे ये चा अपि अक्षरम अव्यक्तम, दूसरे वह आपके निर्विशेष स्वरूप के को मानते हैं कि योग वित्तमा। इनमें योग वित्तम कौन है? उत्तम योगी कौन है? गौतम भगवान है। मयावेश मनोयमाम नित्युक्त उपासदे श्रद्धया पर्युपितास्ते में युक्त तुमो मता। भगवान ने कहा मयावेश मनोयमाम नित्युक्त उपासदे श्रद्धया पर्युपितास्ते। तो अर्जुन, मयावेश मनोय, जिसने अपने मन को मुझ में आविष्ट कर दिया, नित्य युक्त, नित्य काल मुझसे युक्त रहता है। श्रद्धया पर्युपिता से, श्रद्धा पूर्वक मेरी उपासना करता है निरंतर। ते युक्त तमो मतः, वे युक्त, युक्ततर, युक्ततम, उत्तम योगी है। परंतु जो निर्विशेष को क्या बताया? कलेशो अधिकतरस्तेषाम अव्यक्त आसक्तसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद भी अवाप्यते। अर्जुन, पर जो दूसरे वाले हैं जो मेरे अव्यक्त स्वरूप को स्वीकार करते हैं, वे निर्विशेष स्वरूप को स्वीकार करते हैं, उनके भाग्य में क्लेश ही क्लेश, क्लेश ही क्लेश है। क्लेशो अधिकतरस्तेषाम, साधन अवस्था में क्लेश और सिद्धि अवस्था में भी क्लेश ही क्लेश। तो यहां ये कह रहे हैं यहां पर, तो उपासक 2 हुए, एक निर्विशेष स्वरूप के उपासक,
ये सविशेष स्वरूप के उपासक, इनमें से जो भक्त हैं, सविशेष के उपासक हैं, वे कृतार्थ हैं। ये 2 श्लोकों में यही कहा जा रहा है। श्रुति अर्थात श्रुति बोलते वेद, श्रवणा भक्ति तहा वायु रूप। वायु क्या, तो यहां क्या बता रहे हैं, भगवान की जो श्रवणा भक्ति है यही है वायु रूप, है ना। इसके द्वारा भगवान के चरणों की सुगंध है, क्या होता है, उस सुगंध को, सुगंध भक्तों के कानों में प्रवेश करती है। कैसे प्रवेश करती है? श्रवणा भक्ति के द्वारा। श्रवणा भक्ति को क्या मान लिया है यहां पर? वायु। और वायु में क्या उसमें क्या आता है? गंध। गंध क्या है? भगवान की महिमा। जब श्रवण भक्ति का आश्रय ग्रहण करता है, ये वायु हो गई, और श्रवण भक्ति धारण क्या करती है? भगवान की यश, भगवान की महिमा है। जब है तब चरण कमले सौरभ लोभी भृंगेर न्याय भक्तगण तुम्हारा चरण कमली प्रसाद। जब वो श्रवणा भक्ति रूपी वायु के द्वारा, जब आपकी यश रूपी सौरभ चरणों का, सौरभ मतलब क्या? यश, महिमा, जब उस भक्त के कर्ण रंध्र में प्रवेश करता है, सुनता है, पीता कान से पीता है, श्रवण करता है, तब क्या समझ पाता है वो? गृहीत चरण परया, गृहीत चरण परया, फिर वो आपका चरण परायण बन जाता है। चरण परायण क्या होता है? भगवत चरण परायण क्या होता है? बोलो ना। भगवत चरण परायण में क्या हो गया? भगवान के चरण ही उसके लिए एकमात्र आश्रय बन जाते हैं, बस। वही उसको, उससे अतिरिक्त कहीं उसका मन अब लगता नहीं, जाता ही नहीं है। तो ऐसे जो भृंग है, भृंग कौन है? भौरे। कौन? भक्त। भक्त कैसे हैं? भक्तों की तुलना किसी की गई है? भौरे। भौरे, भौरे कहां जाते हैं? क्या सूंघते हैं? पुष्प की सुगंध सूंघते हैं ना। तो उसमें बता रहे हैं, जब श्रुति रूपी श्रवण भक्ति रूपी वायु के द्वारा आप यश रूपी सौरभ भक्तों के कानों में प्रवेश करता है, करके उस समय वो ऐसे मुग्ध हो जाते हैं, आपके चरणों को ही परम पुरुषार्थ रूप ग्रहण कर लेते हैं। ये कह रहे हैं भक्ति अर्थात कैसे होगा? परंतु ये प्रेम लक्षणा भक्ति के द्वारा। और तब क्या होगा? तब क्या होगा? दूसरा पक्ष क्या है? नापेशी। अर्थात उस समय तुम्हारा चरण कमले लोभी से भक्तगण जरूर प्रत्याग कर। उस समय वो जो भक्त, ऐसे जो चरणों के आपके जो लोभी भक्त हैं, चरण कमलों के लोभी जो भृंग सदृश जो भक्त हैं, उस समय आपके चरणों को प्रत्याग करने में असमर्थ हो जाते हैं। उसी प्रकार से हृदयात अम्बरुहात हे नाथ सपुंसाम, जिस प्रकार से भक्त उस समय आपके चरण रूपी कमल का आश्रय प्रत्याग करने में असमर्थ हो जाते हैं, उसी प्रकार आप भी तहादे प्रेम माधुर्यमय हृदय कमले ही, आप भी उस समय उनके हृदय कमल के प्रति लुब्ध हो जाते हैं। कमल में क्या मिलता है? मकरंद, है ना। भक्त भगवान के चरण कमलों पे लुब्ध हो जाता है, और भगवान भक्त के हृदय कमल के प्रति लुब्ध हो जाते हैं। कहते हैं जैसे भक्त आपको नहीं छोड़ पाता, फिर आपके चरण कमलों से विरक्त नहीं हो पाता है, उसी प्रकार से आप भी ऐसे प्रेम माधुर्यमय हृदय कमल के प्रति लुब्ध हो जाते हैं, उसे प्रत्याग नहीं कर पाते हैं। सिद्ध क्या हुआ? परस्परेर वशीकार सुजित। ये क्या सिद्ध हुआ?
परस्पर वशीकार, दोनों वशीभूत है। भक्त वशीभूत है भगवान के चरण कमल मकरंद के प्रति। भक्त रूपी भ्रमर क्या मुग्ध है भगवान चरणों के कमल रूपी चरणों के मकरंद के प्रति, और भगवान भी भृंग मुग्ध हो जाते हैं भक्त के हृदय कमल में स्थित प्रेम मकरंद। दोनों सिद्ध हो गया। उभयेर वशीकार सूचित होइलो, दोनों एक दूसरे के वशीभूत हो जाते हैं। तावद भयम द्रविड़ देह सुहिनी निमित्तम शोक स्पृहा परिभव विलुप्त विपुलश्च लोभ तामन्ममेत्य असदवग्रहार्ति मूलम यावन्नते अंग्रिम भयम प्रवणीत लोक। रिपीटेशन है, इस श्लोक पढ़ देता हूं, इसका अर्थ बोल देता हूं। तावत भयम द्रविड़ देह सुहरी निमित्तम तभी तक हे प्रभु, तभी तक द्रविड़ देह सुहृद धन शरीर और बंधु बांधवों के लिए भय बना रहता है। तुम भय का कारण क्या है? क्या है? धन देह और बंधु बांधव। धन नष्ट न हो जाए, कहीं मेरा शरीर नष्ट न हो जाए, और बंधु बांधव के कहीं मरे ना जाए, कुछ हो जाए, तो भय बना रहता है। शोक स्प्रिया परिभव विपुलश्च बलोभ, और उसके हृदय में शोक स्प्रिया विपुल रूप में लोभ भी विराजमान रहता है। तावद मम अहम, उसके हृदय में तभी तक क्या रहता है? मैं और मेरा। कब तक? यावद न त्यंग्री अभयम प्रणमित लोको, जब तक वह आपके अभय चरण कमलों का आश्रय ग्रहण नहीं कर लेता, तब तक उसका भय बना रहेगा। धन के प्रति भय, देह के प्रति भय, बंधु बांधवों के प्रति भय, शोक स्पृहा लोभ उसके हृदय में बने रहेंगे। मैं और मेरा बना रहे। कब तक? यावन न त्यंग्रीम अभयम वृणीत लोक, जब तक संसार में वे आपके चरण कमलों का आश्रय ग्रहण नहीं कर लेता, तब तक वो भय शोक बना रहेगा। ऐसे लोग आगे फिर बोलेंगे, वो तावत कारागृहम गृहम तावत मोह अंग्रि निगड़य तावत राग आदेशते न यावत कृष्णते जना। ये भगवान ब्रह्मा की स्तुति आगे बोलेंगे वो। ये संसार कारागार तब तक कारागार है, मोह तब तक जंजीर है पैरों की, राग इत्यादि तब तक चोर है, जब तक वो आपका नहीं बन जाता। जब आपको बन जाता है फिर कारागार नहीं है, मोह जंजीर नहीं है, राग आदि चोर नहीं है। कोई बता, वही अर्थ समान ही है। चलो आप जोड़ी बनाओ, श्लोक रिपीटेशन करो फटाफट।